कॉलेज की वो ट्रिप जिसे हम कभी नहीं भूल सके। हमारी क्लास को शिमला भेजा गया था। बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं और दोस्तों की मस्ती। लेकिन उस ट्रिप में कुछ ऐसा हुआ जो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना हिस्सा बन गया। मैं, आयुष और राघव, हम तीनों बचपन के दोस्त थे। ट्रिप में सब अपने अपने टोलों में थे, लेकिन हम तीनों हमेशा साथ रहते थे। ट्रिप के दूसरे दिन शाम को हम एक पुराने वीरान होटल में रुके। ये होटल शायद कभी किसी राजा का महल रहा होगा, क्योंकि उसकी बनावट राजसी थी, पर अब वीरान और रहस्यमयी लग रही थी। वहां के लोकल लोग कहते थे कि होटल के एक कमरे में परछाई रहती है। किसी को उस कमरे के पास भी जाने की इजाजत नहीं थी। कमरा नंबर 309। लेकिन राघव हमेशा से बहुत जिज्ञासु था। उसी रात उसने मुझसे कहा, शिवराज, चलना उस कमरे को एक बार देख लेते हैं। तुझे नहीं लगता कि यह सब बस अफवाह है? मैंने मना किया, लेकिन आयुष और राघव मिलकर मुझे खींच ले गए। हम चुपचाप 309 के दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा बंद था, लेकिन जैसे ही राघव ने हाथ रखा, दरवाजा अपने आप खुल गया। भीतर अंधेरा था, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक बड़ा शीशा रखा था। उसमें हल्की नीली रोशनी झलक रही थी। राघव ने जैसे ही शीशे में देखा, वो ठहर गया। क्या देख रहा है राघव? मैंने पूछा, पर वो चुप था। आयुष ने भी शीशे में देखा और उसकी आंखें फैल गईं। ये क्या है? ये मैं हूं, पर ये मैं नहीं हूं। मैं डर गया और मैं शीशे की ओर देखने ही वाला था कि किसी ने मुझे पीछे खींच लिया। वो होटल का बूढ़ा चौकीदार था। मत देखो उस शीशे में बेटा, वो तुम्हारी परछाई नहीं, वो उसका रूप है जो तुम्हारा असली मैं छीन लेता है। मैंने पलटकर देखा। राघव और आयुष अब भी वहीं खड़े थे, एकदम स्थिर, लेकिन उनकी आंखों में कोई भाव नहीं था। चौकीदार ने कहा, अब देर हो गई है, उसकी परछाई उन दोनों को निगल चुकी है। मैं हैरान था। ये क्या कह रहा है ये बूढ़ा? पर तभी आयुष और राघव मेरी ओर बढ़ने लगे, बिल्कुल बेजान चाल से। मैं वहां से भागा और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। अगली सुबह दोनों गायब थे। किसी ने उन्हें देखा नहीं था, जैसे वो कभी थे ही नहीं। मैंने चौकीदार से पूछा, तुमने कहा था परछाई, वो क्या है? चौकीदार बोला, ये एक पुरानी आत्मा है जो अपने अकेलेपन से पागल हो चुकी है। वो लोगों का अक्स अपने भीतर कैद कर लेती है और फिर असली इंसान कहीं खो जाता है, बस उसका खाली शरीर रह जाता है। क्या कोई तरीका है उसे वापस लाने का? हाँ, लेकिन बहुत खतरनाक है। तुम्हें उस शीशे के सामने जाकर उसे उसका ही चेहरा दिखाना होगा, पर ऐसा करते समय तुम्हारी आंखों में झलक भी डर की नहीं होनी चाहिए, वरना वो तुम्हारा अक्स भी खींच लेगी। मैंने हिम्मत जुटाई। रात को फिर गया उस कमरे में। शीशा अब और ज्यादा चमक रहा था। मैंने अपनी जेब से एक छोटा शीशा निकाला, जो मां ने मुझे हमेशा साथ रखने को कहा था। जैसे ही मैंने उस शीशे को बड़े शीशे के सामने किया, उसमें एक चेहरा उभरा, विकृत, जलता हुआ, बिना आंखों का। और उसी के पीछे थे राघव और आयुष, दोनों चीखते हुए। मैंने आंखें बंद नहीं की। तू मेरी परछाई नहीं ले सकती, लौटा दे मेरे दोस्तों को। शीशे में जोरदार धमाका हुआ और सब काला हो गया। जब मेरी आंखें खुली, मैं अस्पताल में था। मेरे साथ राघव और आयुष भी थे, बेहोश लेकिन जिंदा। डॉक्टरों ने कहा, इनकी मानसिक हालत कुछ समय के लिए खराब हो सकती है, इन्हें कोई बड़ा सदमा लगा है। पर मैं जानता था, यह सिर्फ सदमा नहीं था। हम सब उस रात परछाई से बचकर निकले थे। लेकिन क्या वाकई? कभी कभी जब मैं शीशे में देखता हूं, मुझे लगता है कि कोई मुझे ही देखकर मुस्कुरा रहा है, लेकिन वो मैं नहीं होता। इस तरह की और डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें भूतकास्ट और दबाएं बेल आइकन, ताकि डर आपके दरवाजे तक सबसे पहले पहुंचे।